विकास यात्रा के दौरान रीवा जिले में चल रही चलित पशु चिकित्सा इकाई के द्वारा किसानों और पशुपालकों को दी जा रही जानकारियां। विकास यात्रा के दौरान रीवा जिले में चल रही चलित पशु चिकित्सा इकाई के प्रभारी संबंधित डॉक्टर उन्नीस शुक्ला एवं डॉक्टर बीपी सिंह से चर्चा के दौरान चलित पशु चिकित्सा इकाई के संबंध में जानकारी दी गई, जो कि घर में पहुंचकर पशुपालकों के जानवरों को इलाज किया जाता है। ये योजना प्रदेश में मई 2023 से चालू है। चलित इकाई में पशु चिकित्सक के अलावा सहायक की भी पोस्टिंग की गई है। इस एम्बुलेंस की खास बात यह है कि वाहन में ही लैब भी स्थापित है, जिसमें फील्ड में बीमारियों का परीक्षण कर उपचार किया जाता है। खास बात यह है कि पूरा सिस्टम कंप्यूटरीकृत है, जहां चिकित्सकों की उपस्थिति ऑनलाइन है। साथ ही जब पशुपालक 1962 टोल फ्री नंबर भोपाल में लगाकर अपने केस को दर्ज करता है, उसके बाद चिकित्सक के पास संबंधित पशुपालक का नाम, मोबाइल नंबर भेजा जाता है। कुछ केस जो इमरजेंसी के जैसे एक्सीडेंट आदि के होते हैं, उनके चिकित्सकों को तत्काल अटेंड करना होता है। यह शेष लगभग 2 घंटे के अंदर केस को अटेंड कर ऑनलाइन ही क्लोज किया जाता है। अभी तक रीवा में प्रदेश के अधिकतम केस 16,000 दर्ज किए गए हैं, जिनमें लगभग सभी केस में घर पहुंचकर सेवा उपलब्ध कराई गई है। आपको बता दें कि वर्तमान में रीवा जिले में 11 चलित पशु चिकित्सा इकाई संचालित हैं। साथ ही आज कुछ पशुपालन से संबंधित किसान क्रेडिट कार्ड KCC के संबंध में पशुपालकों से चर्चा भी की गई। बता दें कि सेवा के बाद से अब पशुपालकों को काफ़ी राहत है। चेतन थापर जी, KCC प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया होती है? इसको हमारे को विभाग के द्वारा डॉक्टर उन्नीस शुक्ला जी के द्वारा जानकारी दी गई। जब KCC की शुरुआत हुई, उन्होंने विभाग से मेरे को फार्म भरवाया। फार्म भरवाने के बाद उसको बैंक में भिजवाने का काम भी उन्नीस शुक्ला जी के द्वारा किया गया और वही प्रक्रिया से शुरुआत हुई। KCC जो है कार्ड बनता है लोगों का, इससे क्या क्या फ़ायदे आप लेते हैं? हमारे को ये जो KCC है, ये जानवरों के लिए होती है। गाय और भैंस को खाना खिलाने के लिए, भोजन प्राप्त कराने के लिए होती है, और जिससे जानवरों को अच्छी तरह खिलाया जा सके और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा दूध उत्पादन बढ़ाया जा सके। KCC की जो आप बनवाया होगा कार्ड, इसमें क्या क्या परेशानियाँ आई हुई? हमारे को कोई भी परेशानी नहीं है। डॉक्टर साहब के मार्गदर्शन में उन्नीस शुक्ला जी के पूरे काम हुआ है। कि किसान क्रेडिट कार्ड पहले एग्रीकल्चर विभाग में मात्र था, लेकिन वर्तमान सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड को पशुपालन विभाग में भी लागू कर दिया, जिससे छोटे मोटे जो डेयरी उत्पादक थे, हमारे छोटे लोग, गरीब लोग थे, जिनके पास सिर्फ जानवर थे, उनके चारे भूसे की व्यवस्था नहीं थी, तो ये किसान क्रेडिट कार्ड बनने लगा। उन्हें जो लोन स्वीकृत हो रहा है, उससे पशुपालन विभाग के उन पशुपालकों को भी फ़ायदा होने लगा और उनसे किसान क्रेडिट कार्ड ने बैंक उन्हें लोन स्वीकृत कर रहा। अब बात रही नगर निगम की, हमारे नगर निगम एरिया में बहुत ज़्यादा जानवर नहीं है, फिर भी यहाँ से लगभग 100 से 150 लोगों के फार्म आवेदन भरे जा चुके हैं, जिसमें से काफ़ी कुछ स्वीकृत हो रहे हैं और ये प्रक्रिया हमारी चल रही है और काफ़ी लोग इसमें उत्साहित भी हैं, फॉर्म भरवा रहे हैं। KCC कार्ड प्राप्त करने की कौन सी तिथि से चालू हो रहा है और कब तक रहेगा ये? कैसी तिथि? ये तो विभाग की एक योजना ही बन गई है, तो ये अभी आगे चलती रहेगी। पिछले 2 साल पहले से हम लोग इस काम में लगे। इसमें अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों को कार्ड बने आपके द्वारा? अभी ये जो है, ये विकास यात्रा का ये ग्रामीण स्तर में ये चल रहा है, जिसमें सभी संस्थाओं के लिए हर पंचायतवार कम से कम 5 जो है KCC के लक्ष्य दिए गए हैं और सभी कैंपों में से उनकी प्रगति भी आ रही है और जैसे चल रहा है, ये लक्ष्य के हिसाब से सब काम किया जा रहा है। हितग्राहियों को इससे क्या फ़ायदा मिलता है? हितग्राहियों को इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड के आधार पर ये जो है, इसका रख रखाव, उपचार संबंधी, बीमा संबंधी, यदि उनके पास पैसा नहीं है तो इमरजेंसी में वो निकाल करके उसका उपयोग कर लेते हैं। और इसको करने के बाद में
जब उनके पास खिलाई पिलाई के लिए अभाव रहता है तो लेने से प्रॉपर उनको जो है खिलाई पिलाई करते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है और उससे दुग्ध उत्पादन बढ़ जाने के कारण कई तो ऐसे पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड लिए हुए हितग्राही हैं जो कि उस फायदे से अलग से जानवर भी खरीद लिए हैं, जिससे उनको आमदनी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सुभांशु जी, डॉक्टर साहब 1962 हेल्पलाइन है क्या? 1962 एक चलित पशु चिकित्सा इकाई है जो लोगों के घर घर जाकर अपनी सेवाएं दे रही हैं, और इसमें भोपाल के थ्रू हमारे पास मैसेजेस आते हैं टिकट के, और उसी स्पॉट में जाके हम फिर उनका ट्रीटमेंट करते हैं। आप कितने मिनट में पहुंच जाते हैं जब कॉल आता है आपके पास? एक्चुअली ये केस के ऊपर डिपेंड रहता है। जैसे दूर का केस हुआ तो 2 आवर्स भी लग जाते हैं, पास का केस हुआ तो 30 मिनट्स भी लग जाते हैं, और केसेस के प्रेफरेंस में भी चलते हैं। जैसे हमारे पास 3 प्रेफरेंस के केस होते हैं, P1, P2, P3। तो P1 का केस हुआ तो हमको विदिन 3 आवर्स में पहुंचना होता है, और P2 का केस हुआ तो विदिन 12 आवर्स में पहुंचना होता है। ऐसे मतलब केस पे डिपेंड करता है। पूरी ऑनलाइन करती है और पूरी ऑनलाइन प्रोसेस है पूरी। आप लोग जब पहुंचते हैं तो क्या कैसे काम करते हैं, क्या क्या आपके साथ टीम में रहते हैं, कौन कौन लोग? सबसे पहले हमारी टीम पहुंचती है वहाँ पे, और वहाँ पहुंचने के बाद हम पूरा उनका हिस्ट्री डायग्नोसिस करते हैं, पूरी हिस्ट्री लेते हैं एनिमल्स की, क्या प्रॉब्लम है उसको क्या है, उसके हिसाब से फिर हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं। और हमारे गाड़ी में एक पूरा लैब भी है हर चीज़ का टेस्टिंग करने का, ब्लड टेस्टिंग हो जाती है यहाँ पे, और मतलब हर फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। एक चलित पशु चिकित्सा इकाई है, तो इसके बाद हम पूरी इसकी डायग्नोसिस करते हैं, और फिर जो हमको सही लगता है ट्रीटमेंट करना, मतलब जो ट्रीटमेंट हमको सही लगता है वो ट्रीटमेंट हम उसका ऑन द स्पॉट करते हैं। ये मेरी पूरी जो प्रक्रिया है पूरी ऑनलाइन है, और भोपाल की हमारी जो टीम बैठी हुई है डायरेक्टरेट में, और वो लोगों ने इतनी अच्छी इसकी व्यवस्था किया है कि ये पूरा हमारा ऑनलाइन है। इनकी उपस्थिति से लेके सार्थक अटेंडेंस होती है इनकी। ये 10 बजे हमारी पूरी टीम पहुंच जाती है, जो ऑनलाइन कंप्यूटर में हम अटेंडेंस लेते हैं, और पूरे ज़िले की लेते हैं। पूरे ज़िले की अटेंडेंस आ जाती है हमको 10 बजे मिल जाती है, सवा 10 बजे तक कि सब उपस्थित है कि नहीं है, पूरा हम पता कर लेते हैं कंप्यूटर से ही। इसके बाद इनको कोई हितग्राही मान लीजिए 10 बजे 8 बजे फ़ोन लगाया, भोपाल जाता है 1962 में, फ़ोन लगाने के बाद टिकट जनरेट होगा, हमारे चिकित्सक उसको अपॉइंटमेंट देते हैं हितग्राही को संबंधित, और जैसा जिस लेवल का केस है, P1, P2, P3 लेवल है, एक्सीडेंट का केस है तत्काल पहुंचना पड़ता है, डिस्ट्रोक का केस है तत्काल पहुंचना पड़ता है, प्रोलैप्स का है तत्काल पहुंचना पड़ता है। कुछ केस ऐसे हैं जिसको 2 घंटे बाद भी हम अटेंड करते हैं। तो ये वहाँ पहुँचते हैं, डायग्नोसिस की ये पूरी लैब है, इसमें पूरी सर्व सुविधा युक्त है।